ये है वो खूबसूरत पुरनूर दरवाज़ा, वो जगह जहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं। बाब जन्नत भी इसको कहा जाता है। वो लोग जो कि बहश्ती दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, अंदर बाबा फरीदुद्दीन की जो है वो लहद मुबारक है, उसकी ज़ियारत करने के बाद वो इसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मरकज़ी सहन है दरबार आलिया का। इसको उर्स के अगर दिनों की बात की जाए तो हर दिन कुछ घंटों के लिए ज़ायरीन के लिए, जितने भी मुरीदैन हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। देख भी रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बहश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं। जिस वक्त हजूर बाबा साहब का विसाल हुआ था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो हजूर बाबा साहब के खलीफा हैं, उन्होंने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इस जगह पे खड़े पाया और उन्होंने कहा जो इस जगह से गुजरेगा वो अमन पाएगा। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो हस्ती भी बहुत ही ख़ास हैं। बरसग़ीर पाको हिंद की मशहूर मारूफ सूफ़ी हस्ती हैं और उनका नाम है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सो आज मैं उनके मज़ार पर मौजूद हूँ और यहाँ पे होने की एक ख़ास वजह ये भी है कि उनका उर्स जारी और सारी है। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ ज़ायरीन ख़ास तौर पे यहाँ पर आते हैं। सो ना सिर्फ हम आपको मज़ार की सैर करवाएंगे बल्कि साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी हाँ, मैं इस वक्त दरबार अक़दस के सहन में मौजूद हूँ और अगर इसको दरबार का सबसे अहम हिस्सा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। मेरे एक जानिब जो है वो मस्जिद औलिया है और कहा यह जाता है कि उसी दौर की मस्जिद है, यानी बाबा फरीद के दौर की ही मस्जिद है। और एक जानिब अगर बात की जाए, मेरे अकब में अगर आप देख रहे हो तो ये नूरी दरवाज़ा इसको कहते हैं। और अगर वो लोग जो कि बहश्ती दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, अंदर बाबा फरीदुद्दीन की जो है वो लहद मुबारक है, उसकी ज़ियारत करने के बाद वो इसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे अहम हिस्सा है। अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव भी है और बड़े रूहानी मनाज़िर हैं जो कि हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अंदर हम आ गए हैं और ये है वो खूबसूरत पुरनूर दरवाज़ा, वो जगह जहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं। बाब जन्नत भी इसको कहा जाता है। और यहाँ से जब ज़ायरीन की बड़ी तादाद, चुके साल में सिर्फ 5 रोज़ के लिए ये जो दरवाज़ा है ये खुलता है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद फिर इस दरवाजे से अंदर जाती है। उसके बाद लहद की ज़ियारत करने के बाद ये नूरी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सो हमने आप तक ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर भी पहुँचाए हैं। मेरे ख्याल में ये जो बुज़ुर्ग हैं, खुदा के जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और इनका पैगाम जो है वो आम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद भी यही है कि ना सिर्फ उनका पैगाम आम हो बल्कि उनकी जो ये खूबसूरत रिवायात हैं, जो खूबसूरत इमारात हैं, जो खूबसूरत रोज़े हैं, वो भी आप तक पहुँचाए जाएँ। अच्छा, यहाँ आप तक पहुँचाने वाली एक अहम बात ये भी है कि ये जो मरकज़ी सहन है दरबार आलिया का, इसको उर्स के अगर दिनों की बात की जाए तो हर दिन कुछ घंटों के लिए ज़ायरीन के लिए, जितने भी मुरीदैन हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दरबार आलिया बंद कर दिया जाता है और गुस्ल दिया जाता है, बाकायदा गुस्ल दिया जाता है। यहाँ पे जो महकमा औकाफ़ के लोग हैं और जो दीगर लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी महारत के साथ, बेहतरीन अंदाज में, जाफशानी के साथ जो है वो पूरे जो दरबार है, जो इसका सहन है, अंदर से बाहर से उसको गुस्ल देते हैं और उसके फ़ौरन बाद फिर दोबारा से दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाता है। जी हाँ, वो लम्हा के जिसका इंतज़ार था वो आन पहुँचा है और ये वो लम्हा होता है कि जब सभी ज़ायरीन को इंतज़ार होता है कि आखिर उर्स के मौका पर बहिश्ती दरवाजे को कब खोला जाएगा। और जो आखिरी 5 रोज़ होते हैं उर्स के, ख़ास तौर पे हर दिन सज्जादा नशीन जो हैं दीवान साहब यहाँ पर आते हैं, साथ साथ उनके मेहमान होते हैं, ज़ायरीन होते हैं और चाहने वाले होते हैं जो ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम के साथ इस दरवाजे को खोलते हैं। और जो मौजूदा इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं, महकमा औकाफ़ के लोग भी होते हैं। सो आप अकब में देख भी रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बहश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं और अमान हासिल कर रहे हैं। ये वो लम्हात हैं जो कि हर साल जब उर्स होता है ये उसकी जान होता है। एक रात में मेरा अंदाज़ा है कोई 1 लाख से ऊपर लोग बहश्ती दरवाज़ा गुजरते हैं। ये पहले सिर्फ 2 दिन हुआ करता था, जब से औकाफ़ आया है तो इन्होंने 3 दिन मज़ीद बढ़ा दिए हैं।
तो अच्छी बात है, इसमें से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 6-7 लाख आदमी ये 5 दिनों में बहिश्ती दरवाज़ा गुजरता है। अच्छा, ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है, अगर थोड़ी सी आप इसकी तारीख़ और अहमियत पर बात करें। ये जी कि जिस वक्त हजूर बाबा साहब का विसाल हुआ था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो हजूर बाबा साहब के खलीफा हैं, उन्होंने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर इस जगह पे खड़े पाया और उन्होंने कहा जो इस जगह से गुजरेगा वो अमन पाएगा। और उस अमन को अभी इतने सालों में, इतने 100 साल हो गए हैं, उसको अभी आप बहिश्ती दरवाज़ा कह लो, अमन का दरवाज़ा कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि हजूर की हदीस भी है ना कि जो मोमिन की कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो हजूर बाबा साहब की कब्र जो है वो ला मोहल्ला, वो भी एक जन्नत का, तो उसको हम कहें कि ये जन्नत का दरवाज़ा है तो वो गलत नहीं है, उस हदीस के मुताबिक भी वो गलत नहीं है। तो हमें ज्वाइन किया है मौजूदा सज्जादा नशीन के साहबजादे हैं दीवान उस्मान फरीद साहब, कुछ उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जो नई नस्ल है, जो मौजूदा नस्ल है, उसको आप रूहानियत की जानिब कैसे लेके आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस उर्स के ज़रिए आपको लगता है कि नई नस्ल भी इस जानिब रवां दवां है? नई नस्ल का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया से मोहब्बत करने वाले और उनकी तालीमात को पढ़ कर उनकी ज़िंदगियों पे वो ऐसा गहरा असर छोड़ते हैं कि उनका रुझान जो है बुजुर्गान दीन तक होता है। उसकी मेन वजह ये है कि बरसगीर पाको हिंद में सूफिया ने ही लोगों को मुसलमान किया, क्योंकि ख़ानदान नबूवत के बाद जो है सूफ़ी सिलसिला जो है, तरीक़त का सिलसिला जो है वो चला। उससे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुरीदीन थे, जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इकरार किया और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की तालीमात पे आज यूथ जो है वो ओट से ज़्यादा असर कर रही है। उसकी वजह यह है कि उनकी अप्रोच, उनकी सोशल मीडिया और दीगर मीडिया से उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो बाबा साहब की हर तालीमात को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है दीवान अहमद मसूद साहब ने, उनसे जानेंगे कि जो सीपियाँ फेंकी जाती हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी तारीख़ क्या है। ये जब बाबा हुज़ूर का विसाल हुआ तो आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 3 माह बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने जो आपकी जो मज़ार थी वो किसी बिल्कुल मुल्क साथ ही आपकी मज़ार वो आपको अमानतन रखा था। 3 माह बाद फिर इस हुजरा पाक में आपको तदफीन की गई और हर ईद के ऊपर एक एक कुरान शरीफ का ख़त्म हुआ। दिल्ली से आप हुफ़ाज़ कराम साथ लेके आए, तो उन्होंने फिर जो बाबा हुज़ूर के बेटे हैं हज़रत दीवान बदरुद्दीन सुलेमान, उनको पहला सज्जादा नशीन बनाया और उनकी दस्तारबंदी की। और पीर की जो साहबजादे हैं उनकी मोहब्बत में आपने वो जो रस्मात शुरू की और करेंसी के तौर पे ये खुशी के तौर पे लोगों में तकसीम की गई। उस वक्त ये करेंसी यूज़ होती थी। तो अब वो जो लाइलाज हो आदमी हो उसको पीस के हम तवीज़ बना के वो देते हैं, अल्लाह पाक उसे शफा अता करता है। फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा। उठ फरीदा सुतिया ते तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल गया बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा, फरीदा टुरया टुरया जा। उठ फरीदा सुतिया ते तू चाड़ू दे मसीह, उठ फरीदा सुतिया ते तू चाड़ू दे मसीह। तू सुता रब जागदा
तेरी डाडे नाल परीत फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा।